हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 15 अगस्त 2025। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसमें हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए। ठीक है, उनमें से एक थे महात्मा गांधी। ठीक है, आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी जो है, और वैसे भी हमें जीवन में अपने राष्ट्रपिता को जानना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं महात्मा गांधी को। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, लेकिन इनका शिक्षा जो है राजकोट में हुआ था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। ठीक है, राजकोट में हुआ था इनका शिक्षा। इसके बाद बॉम्बे, इसके बाद ये जो है बाहर गए थे, लंदन से इन्होंने बैरिस्टर किया था। ठीक है, 1891 में। ठीक है, 69 में पैदा हुए थे, 91 में बैरिस्टर। और इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। ठीक है, करमचंद्र गांधी जो है दीवान थे, कहाँ के? राजकोट पोरबंदर क्षेत्र के। ठीक है, और 1883 में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ। वो 13 साल की उम्र में इनका शादी होता है। ठीक है, इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। ठीक है, इनके सेक्रेटरी थे, तो 1917 से लेकर 42 तक इनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, और 1942 से 48 तक जो है प्यारेलाल इनके सेक्रेटरी थे। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने बताया लंदन से इन्होंने बैरिस्टर किया था, द इनर टेम्पल कॉलेज से। ठीक है, लंदन में है। और 1893 में इन्होंने दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, वहां पर एक घटना इनके साथ घटती है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। उस दौरान जो है अंग्रेज का रूल था, वहां पे रूल था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पीटर्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इस स्टेशन पे उन्हें फर्स्ट क्लास से जनरल क्लास में जाने को कहा गया, लेकिन गांधी जी नहीं माने और उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। यह इनका जीवन में टर्निंग पॉइंट था अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा दिन आया जिस दिन गांधी ने फेंक दिया पूरे ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर। ठीक है, आगे 1894 में इन्होंने जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में किया था। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक इन्होंने पत्रिका निकाली। ठीक है, 1904 में जो है फनिक्स आश्रम बनाए थे साउथ अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। इनके कोलन बोरेक एक दोस्त थे जर्मन, वो इनका जो है साथ दिए थे इसमें टॉलस्टॉय फॉर्म में। ठीक है, 1910 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। ठीक है, इनकी किताब है। आगे देखते हैं। तो ये जो है 45 साल की उम्र में जो है भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, बम्बई में। ठीक है, ये किसके कहने पे आए थे? तो अपने राजनीतिक गुरु गोखले जी के, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, एडवाइस पर आए थे, जो बाद में चल के इनके राजनीतिक गुरु बनते हैं। ठीक है, इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामचंद्र भाई। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने आए 1916 में बेच्यू इनॉग्रेशन के दौरान। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था 1916 में, और ये हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और उसी समय जो है ये पब्लिक में आए भारत में। और जो है 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में बनाए थे। ठीक है, इन्होंने नवजीवन पत्रिका गुजराती में लिखा है। इसके बाद जो है ये यंग इंडिया इंग्लिश में लिखे हैं, तो ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 1933 में हरिजन मैगजीन इन्होंने निकाला, हरिजनों उत्थान के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो पूछा ही जाता है। इसके बाद इनका शुरू होता है मूवमेंट भारत में। ठीक है, तो पहला मूवमेंट 1917 में चंपारण में हुआ था। ठीक है, ये जब 1916 में बेच्यू इनॉग्रेशन के दौरान उपस्थित थे,
तब इनसे एक लोग मिले, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि मोतिहारी ईस्टर्न चंपारण बिहार के थे। ठीक है, वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे कि 3 कटिया पद्धति वहां लागू था नील की खेती के लिए, यानी कि अगर तुम्हारे पास 1 बीघा खेत है उसमें 3 बिस्वा जो है खेती करना होता था। 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो 1 बीघे में जो है 3 बिस्वा खेती करना पड़ता था, नील का कंपलसरी था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये कंपलसरी था, उसके बाद कुछ क्या इंडस्ट्री डेवलप हो गई कलर की, नील की। ठीक है, उसके बाद उसको खरीदना बंद कर दिए। ठीक है, तो इसलिए इशू आया यहाँ पे। तो ये ढूंढ रहे थे रामचंद्र शुक्ला जी किसी बड़े नेता को कि हमारे वहां बड़ी समस्या है, उसको एड्रेस किया जाए, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहे थे। उस बीच वो महात्मा गांधी से मिले, क्योंकि महात्मा गांधी आम जनता से साउथ अफ्रीका में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। इसका कारण था कि महात्मा गांधी जब बैरिस्टर की डिग्री लेकर लंदन से लौटे, इसके बाद जब साउथ अफ्रीका गए मुकदमा लड़ने अब्दुल्ला की, ठीक है, अब्दुल्ला मुकदमा लड़ने गए थे, किसी इंडस्ट्री थी उनकी चलती थी, तो उस बीच जो है इनका केस देख लिए, लेकिन वहां देखे कि ब्रिटिश जो भारतीय मूल के हैं और अफ्रीकी ब्लैक अफ्रीकन है, उनके साथ जो है बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। ठीक है, गांधी जी इससे काफी प्रभावित हुए और ये जो है समाज के लिए उत्थान में लग गए, और इनकी बैरिस्ट्री भी नहीं चलती थी, तो एक दुकान पे बैठते थे, मेडिकल क्या, वो एक कंपाउंडर की तरह एक काम करने लगे, मेडिकल दुकान पे बैठते थे और भारतीय लोगों के जो आते थे उसमें, ठीक है, कोई दुर्घटना कोई कैसे, तो उनका सेवा करते थे, पट्टी बदलते थे ऐसा। तो एक जनता से बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया साउथ अफ्रीका में गांधी जी का। ठीक है, जब जुड़ाव हो गया जनमानस में सेवा भाव के कारण, तो गांधी जी वहां के नेता बन चुके थे। ठीक है, कोई भी ब्रिटिश बिल लाते थे भारतीयों और जो भारतीय मूल के थे और ब्लैक अफ्रीकन थे उनके खिलाफ कोई बिल आता तो खड़े हो जाते थे, और बहुत सारे हजारों संख्या में लोग साथ देते थे गांधी जी का। इसी समय वह हीरो वर्शिप हो गया गांधी जी का। ठीक है, फिर भारत में लोग उनको फॉलो करते थे कि वहां एक गांधी महात्मा गांधी करके, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी था, जब भारत में आए तब महात्मा हुए। लेकिन जब मोहन यहाँ पर न्यूज लोग सुनते थे और कांग्रेस उनकी मदद भी करती थी, वहां बहुत सारे आश्रम, मैंने बताया कि ये नटाल इंडियन कांग्रेस स्थापित किए थे, और ये टॉल्स्टॉय फॉर्म चलाते थे, फिनिक्स आश्रम चलाते थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को रखते थे, गरीब दुखिया को, भारत के और अफ्रीकन को। ठीक है, तो जो है ये भारत से जो है इनको बुलाने के लिए भारत से लगातार प्रेशर रहता था कि भारत में आ जाओ, भारत में जो है बड़ा जुर्म ढा रहे हैं अंग्रेज। तो अपने राजनीतिक गुरु जो गोखले जी थे महाराष्ट्र से, इनके कहने पर जो है ये भारत आ गए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 इसी दिन जो है प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है, जिस दिन गांधी भारत में आए थे। ठीक है, अपने देश वापस आ गए कि हमारे देश में बहुत सारी समस्या है। और ये मैंने बोला 1916 में बेच्चू में पहले इनॉग्रेशन के दौरान ये उपस्थित हुए पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक में उपस्थित हुए और ये भारत में पहले घूमे 1-2 साल गोखले जी के कहने पर। ठीक है, जनता से मिले, देखे समाज को, भारतीय समाज को, क्योंकि बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, एक ठीक ठाक परिवार में पैदा हुए थे और बाहर पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो भारत के जनमानस से देख के, लेकिन वहां जब आम जनता से, मैं इस बात को लेकर यहाँ बताया क्योंकि जब वहां आम जनता से साउथ अफ्रीका में जुड़े थे तो यहाँ बहुत आसानी से लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, जबकि उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आम जनता से कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, तो गांधी ऐसे पहले नेता थे जो आम जनता से सीधे। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये चंपारण गए। ठीक है, ये चंपारण पहुंच गए, बिहार के, इसे मोतिहारी भी कहते हैं। इस समय बापू धाम वहां रेलवे स्टेशन है, उन्हीं के नाम पर जो रेलवे स्टेशन है वो उदय थे। ठीक है, तो 1917 में चंपारण फर्स्ट सत्याग्रह था भारत में इनका। ठीक है, बड़े लेवल पे। तो जो है इनको गिरफ्तार कर लेती है ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी जी को जेल में डाला जाता है। ठीक है, गांधी जी को जेल में डाला जाता है, लेकिन मूवमेंट बहुत बड़ा था, तो इसके कारण जो है गांधी जी को वहां के जो गवर्नर थे वो कंसल्ट करते हैं और वो जो समिति बनाते हैं कि मामले को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसमें गांधी जी को सदस्य बनाते हैं और इस प्रकार इसको सॉल्व करके पहला सक्सेस पाते हैं महात्मा गांधी भारत में आम जनता से जुड़ के। ठीक है, अब डिमांड बढ़ गई, भारत में पूरा फैल गया कि महात्मा गांधी है, कोई मोहनदास करमचंद है। तो और ये चंपारण के बाद बिहार की गरीबी देखकर इन्होंने अपने जो वेस्टर्न कपड़ा पहनते थे उसको त्यागा और एक कपड़े में अपने शरीर को ढकने लगे कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, हमें बहुत ही सामान्य बन के रहना चाहिए। ऐसा गांधी जी का अपना मानना था। ठीक है, और वो जीवन भर निर्वाह भी किए।
इसके बाद 1918 में अहमदाबाद से इनका बुलावा आता है। अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे उन्होंने स्ट्राइक किया था, ठीक है, आंदोलन कर दिए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1918 और 1914 से लेकर 19 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला, तो मिल मजदूरों को बोनस मिलती थी, ठीक है, वहां पे, ठीक है, बोनस मिलती थी। लेकिन जब 1918 में बोनस को कट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, बोनस खत्म कर दिया गया, तो गांधी जी ने, जो यहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया, तो गांधी जी को बुलाया गया, तो बात इनको जो है समिति बनाई गई, उसमें गांधी जी का कंसल्ट लिया गया, ठीक है, और ये 35% कर दिया गया, ठीक है। पहले 50 था, लेकिन वो 20 देने को कहते थे, तो 35% पर माना गया कि 35% जो है देना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, बोनस के रूप में क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। तो यहाँ पे गांधी जी हंगर स्ट्राइक किए थे, तो पहला हंगर स्ट्राइक जो है गांधी जी अहमदाबाद मिल में करते हैं, ठीक है, मिल आंदोलन में। इसके बाद फिर आम जनता से ही रिलेटेड इनका मूवमेंट चलता रहता है। फिर 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपदा आई थी और जो है फसल खराब हो गए थे, तो कर देने की बात नहीं कर रहे थे आम जनता, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और टैक्स को बढ़ा दिए थे, ठीक है, कर को बढ़ा दिए थे। लेकिन जो है तब यहाँ आंदोलन चला कि कर नहीं देंगे आंदोलन, ठीक है, तो इसमें गांधी जी भाग लिए और ये भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है, ये सक्सेसफुल रहा। इसके बाद यहाँ बदलता है कुछ, और यहाँ एक बिल लाया जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में जो है डायरेक्ट गिरफ्तारी की बात की जाती है, प्रिवेंशन के तौर पर, कि अगर कोई खतरा लगता है तो भारतीयों को गिरफ्तार किया जाए। तो रॉलेट एक्ट भारत में बड़े पैमाने पर जो है आ गया, देशव्यापी आंदोलन, ठीक है। इसके लिए जो है देश में विरोध होने लगा, ठीक है, उसमें ही से एक ही था, ठीक है, अमृतसर 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग बैठक कर रहे थे, उसी में गोली चला दिए थे, ठीक है, शायद ए जनरल ने गोली चलवा दिया था, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद जो है 1919 में खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो जब 1919 था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश और उनके यार दोस्तों ने, मतलब मित्र राष्ट्रों ने जब जीत लिया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की तुर्की में उस समय खलीफा होते थे, ठीक है, खलीफा को पद को समाप्त कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर होता था, तो उसको खत्म कर दिया गया, और जो है तो उसमें गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में एकत्रित करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था, क्योंकि उसके विरोध में कि आप ऑटोमन साम्राज्य ना खत्म करो, वो मुस्लिम का अपना चीज है, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने मुसलमानों को एकत्रित किया, ठीक है। इस बात को जिन्ना ने जो है गांधी जी की आलोचना की थी कि धर्म के आधार पर न जुड़ो, ठीक है, लेकिन खिलाफत आंदोलन इसी से रिलेटेड था, ठीक है। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920। इसी दिन जो है तिलक की डेथ हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, 1 अगस्त 1920 को तिलक का डेथ हो जाता है। और जो है लेकिन स्टार्ट होता है, ठीक है, नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, इसके तहत जो है कांग्रेस से अनुमति मिलती, और जो है ये जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है पहला बड़ा मास मूवमेंट होता है भारत में, ठीक है, जिसमें जो है असहयोग किया जाता है, और विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, ठीक है, और अपने भारतीय वस्तुओं का जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाता है इसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। इसी में जो है आंदोलन चल रहा था देशव्यापी और अहिंसावादी था, ठीक है, अहिंसा लोग करते थे, लेकिन एक जगह हिंसा हो गया। यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा एक क्षेत्र है, वहां पे जो है वहां के थाने में जो है जब आंदोलन लोग कर रहे थे, तो पुलिस जो है लाठियां चला के दी और गोली चला दी। इसके विरोध में जो है जो मूवमेंट कर रहे थे लोग, भारतीय लोग, उन्होंने जो है 22 पुलिस लोगों को जो है बंद करके थाने में आग लगा दी, जिंदा जल गए थे चौरी चौरा कांड में। इसी के कारण गांधी जी जो है, जो कि अहिंसा को मानते थे, तो इस आंदोलन को वापस ले लिए, चौरी चौरा को, ठीक है, ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया चौरा चौरी कांड के कारण। ये 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी, ठीक है, वापस ले लिया, और गांधी जी को 6 साल की जेल हो गया।
लेकिन गांधी जी को, ठीक है, उससे पहले ही उनको वो कर दिया गया, बड़े स्तर पर विरोध होने लगा, तो जो है गांधी को उनका हेल्थ नहीं सही रहता था, तो गांधी जी को पहले ही छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1924 में गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनते हैं। बेलगाम, जो कि कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र से बॉर्डर लगती है, वहां जो है अधिवेशन हुआ और वहां के अध्यक्ष हुए, बने गांधी जी बेलगाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो पहला मास मूवमेंट था भारत में, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ करते हैं, उसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये बेसिकली गुजरात में शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गुजरात में शुरू किया गया 12 मार्च 1930 को से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ये गांधी जी 240 किलोमीटर के आसपास जो है साबरमती आश्रम से लेकर और गए थे दांडी तक, ठीक है। दांडी एक कोस्टल क्षेत्र है गुजरात में, वहां तक जो है पैदल मूवमेंट किए, ठीक है। चले तो 78 लोग थे उसमें, महिला पुरुष मिला के, ठीक है, 78 लोग थे। उसके बाद जब पहुंचे तो वहां कई लाख लोग पहुंच हो गए थे, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। उन्हें यरवदा जेल में रखा गया था पुणे के, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ और आंदोलन चले इसी के साथ में, लोग विरोध कर रहे थे, तो हर जगह जो है नमक कानून, यहाँ किस लिए गए थे दांडी में, तो नमक कानून तोड़ने गए थे। सभी ने अवज्ञा कर रहे थे, मतलब कि हमें आज्ञा नहीं मानना है ब्रिटिशर्स का, तो यहाँ पे गए, सभी ने अवज्ञा, नमक कानून को तोड़े थे। और सब जगह लगभग नमक कानून क्षेत्र के नेता, अपने अपने क्षेत्र के नेता तोड़ रहे थे, ठीक है। तो जहां भी नमक नहीं मान लो बन रहा है, तो वहां जो नमकीन मिट्टी होती थी उससे नमक तैयार करते थे, ठीक है। बिहार में ऐसे ही तैयार किया गया, ठीक है। बिहार में चौकीदारी टैक्स का विरोध किया गया, चौकीदारी टैक्स लगाते थे, उसका भी विरोध किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। और 4 मार्च 1931 को यह आंदोलन चल रहा था, गांधी जी को गिरफ्तार और भारत के सभी बड़े नेताओं को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद, सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इरविन उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि वायसराय थे, उनके बीच जो है बैठक हुई, ठीक है। उसके बाद स्थगित किया गया इसको, ठीक है। आगे जो है 1934 में गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस में आजीवन जो है उसके मेंबर नहीं रहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, कि भारत छोड़ो आंदोलन इसका हिंदी में कहते हैं। तो ये वर्धा कर्नाटका में है जो, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में ऐसा है, तो देख लेना वर्धा कहाँ पे। तो वर्धा जो है, वर्धा में 1942 में सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें अनुमति मिली क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में, ठीक है। ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और जो इसमें डू एंड डाई, गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो गांधी जी का ये इसमें डू एंड डाई, करो या मरो का मतलब ये नहीं था कि किसी को मारो, मतलब कि आप अपने देश को आजादी कराते कराते चाहे मारे जाओ तो मारे जाओ, ऐसा उसमें निहित था, ठीक है। आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में ये अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें बहुत सारे हिंसा भी हुए, कई जगह कर्नाटक में या कई जगह पटरियां उखाड़ दी गई रेलवे लाइन को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल वीक कर दिए, ठीक है। और इसी आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि हम जो है भारत को आजाद करना होगा और जो है यहाँ से हटना होगा, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफी, सेकंड वर्ल्ड वार में जो है जो 1939 से और 45 तक चला, उसमें काफी धन संपदा अपना लुटा चुके थे, ठीक है। युद्ध जीते मगर थे, लेकिन धन से यूरोपियन को काफी नुकसान हुआ था। यूएस वहां पे लीड किया, वो हथियार भेजा, ठीक है, तो वो काफी मजबूत हुआ, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री थे वो कमजोर हो गए, ठीक है। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके बाद जो है फिर कैबिनेट मिशन आता है, उसके तहत जो है संविधान सभा बनती है, उसके बाद जो है संविधान का निर्माण होने लगता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। तो आपको फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ और फैक्ट देखते हैं, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो 1933 में हुई थी। इसके बाद कैसरे हिंद गांधी जी को उपाधि मिली थी जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में साथ दे रहे थे 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने ये अपना कैसरे हिंद उपाधि त्याग दिया था, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसमें सत्य की गांधी जी ने प्रयोग किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और गांधी जी ने 1934 में मैंने बताया कि ये कांग्रेस को लेफ्ट कर दिए थे, ठीक है। ये जो है 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इन्हें फ्लैग दिखाया गया था आरएसएस कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि उस समय सुभाष भगत सिंह को
बचा नहीं पाए थे, ठीक है। उस उनका आरोप लगा था कि गांधी जी आप जो है भगत सिंह को बचाए नहीं। इसके बाद जो है सेकंड राउंड मतलब टेबल में भाग भी गांधी जी लेते हैं 1931 में, लंदन जाते हैं, ठीक है। और पूना पैक्ट होता है 1932 में। पूना पैक्ट किसके किसके बीच होता है, तो अंबेडकर साहब के बीच और मदन मोहन मालवीय के बीच होता है। गांधी जी के आधार पे वो दस्तखत करते हैं, ठीक है। इसमें जो है एससी समाज जो शेड्यूल कास्ट था भारत में, हरिजन समाज, उसको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का वो दे दिया गया था कि केवल दलित को दलित वोट कर सकता है। उसको गांधी जी ने विरोध किया था, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी ने विरोध किया और जो है भीमराव अंबेडकर साहब से साइन हुआ, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज 15 अगस्त था, तो मैंने कहा महात्मा गांधी पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।